हेलो एंड वेलकम टू वाइटल मैथमेटिक्स। आज के इस लेक्चर वीडियो से हम क्लास 10th का पूरा सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हमने पहला चैप्टर ही चैप्टर नंबर 4 रियल नंबर रखा है। यानी आज के इस लेक्चर वीडियो के अंदर हम रियल नंबर से रिलेटेड काफी सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। ठीक है। और आगे के कुछ एग्जाम्पल्स अपन कंप्लीट करने वाले हैं। रियल नंबर्स के बारे में मैंने कल की वीडियो में बहुत ही ज्यादा डिटेल से एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। यानी कल क्लास 9th की वीडियो आई थी नंबर सिस्टम के ऊपर। उसके ऊपर मैंने रियल नंबर के बारे में बहुत सारी चीजें बता के रखा, लेकिन मैं फिलहाल अभी भी बता देता हूँ रियल नंबर हमारे पास होता क्या है। बेसिकली अगर हमसे कोई ये पूछता है कि रियल नंबर क्या है, तो मैं इसको दो तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ। पहला तरीका हमारे पास ये होगा कि अगर मैं रैशनल नंबर को और अगर मैं इसके साथ इरेशनल नंबर को, इन दोनों को अगर मैं मिक्स कर देता हूँ, तो ये दोनों मिला के हमारे पास क्या हो जाता है, ये हमारे पास हो जाता है रियल नंबर। दूसरी डेफिनेशन ये कहती है कि अगर मैं किसी भी नंबर को, ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, अगर मैं किसी भी नंबर को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकता हूं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, रियल नंबर। यानी कि मैं क्या बोल सकता हूं, कैन बी रिप्रेजेंटेड, ध्यान रखना है, कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। यानी कि जो हमारे पास नंबर लाइन होता है, अगर मैं उसके ऊपर रिप्रेजेंट कर पा रहा हूं, इसका मतलब वो हमारे पास क्या होता है, रियल नंबर होता है। तो ये रियल नंबर के हमारे पास प्रॉपर डेफिनेशन है। और भी ढेर सारे टाइप्स के हमने नंबर्स पढ़े हैं कल की क्लास के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पे नेचुरल नंबर क्या होता है, ठीक है, फिर होल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर क्या होता है, जो 1 से लेके इनफाइनाइट तक जाता है। होल नंबर क्या होता है, जो 0 से लेके इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, ये 1 से लेके इनफाइनाइट तक है ना। आगे चलते हैं। और क्या पढ़ा था अपन ने, इंटीजर के बारे में पढ़ा था। इंटीजर के बारे में क्या पढ़ा था कि हमारे पास जो पॉजिटिव नंबर होता है, जो नेगेटिव नंबर होता है और जो जीरो होता है, अगर मैं इन तीनों को मिक्स कर देता हूँ, तो ये हमारे पास इंटीजर हो जाता है। प्राइम नंबर पढ़ा था, कंपोजिट नंबर पढ़ा था, इवन नंबर एंड ऑड नंबर पढ़ा था। ठीक है, अगर आप सही में से किसी को भी ये डाउट है कि ये नंबर क्या होते हैं, तो कल की वीडियो आप जाके देख सकते हो, क्लास 9th की, जो हमारे पास नंबर सिस्टम के ऊपर मैंने कल रिलीज करी थी। ठीक है। एनीवे, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। ये सारे टॉपिक्स तो हैं ही सही पढ़ने के लिए, समझने के लिए, ठीक है, लेकिन जो मेन हमें आज की इस क्लास के अंदर स्टार्ट करना है या समझना है, वो ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अर्थमेटिक। अभी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमें बोलता क्या है, ठीक है, जरा पहले इनकी लाइंस को पढ़ते हैं, समझते हैं, एंड उसके बाद फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखो, इधर उन्होंने दे के रखा हुआ है एवरी कंपोजिट नंबर। अब क्वेश्चन हमारे पास ये आता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। अभी डेफिनेशन तो बाद में समझेंगे, अभी पहले ये तो पता करें कंपोजिट नंबर होता क्या। तो कंपोजिट नंबर के बारे में मैंने कल आपको क्लास 9th की वीडियो में ये बताया था कि अगर कोई एक ऐसा नंबर है जिसके फैक्टर्स दो से ज्यादा हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कैन बी एक्सप्रेस या फिर फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम्स। प्राइम्स क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके एग्जैक्टली दो फैक्टर होते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर विच द प्राइम नंबर्स अकर। या फिर हम इसी को ऐसा बोल सकते हैं, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ द फैक्टराइजेशन। देखो, कहने का सीधा सीधा अर्थ ये है कि अगर कोई भी हमारे पास कंपोजिट नंबर दे के रखा हुआ है और मैं उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं, एग्जांपल के तौर पे हमारे पास 6 एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है, और अगर मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने का मतलब ही यही होता है कि मैं इसको प्राइम नंबर की फॉर्म में डिनोट कर रहा हूं। तो ये हो गया 2 3 जा 6, इधर कितना हो गया 3 1। यानी कि मैं 6 को सीधे सीधे क्या लिख सकता हूं, मैं 2 इंटू में 3 लिख सकता हूं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर एक सिंगल 2 है और हमारे पास सिंगल 3 है, मतलब पावर हम इसको 1 और 1 बोल सकते हैं। यानी कि ये जो 6 का जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करके रखा, ये बहुत ही ज्यादा यूनिक है। ऐसा कोई प्राइम फैक्टराइजेशन किसी दूसरे का नहीं हो सकता जिसका 2 का पावर 1 हो और 3 का पावर हमारे पास 1। सीधा सा एक लाइन में कहने वाली बात यह है कि अगर मैं किसी भी नंबर का, किसी भी कंपोजिट नंबर का, ध्यान रखना है ना, अगर मैं किसी भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं, यानी कि मैं प्राइम फॉर्म के अंदर डिनोट करता हूं, तो वो जो फैक्टराइजेशन होगा वो बड़ा ही यूनिक होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मेरे पास 20 दे के रखा हो, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर इंटू में 5। जरा मुझे बताओ, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 4 5 से कितना आ गया 20। वैसे अगर एक और एग्जाम्पल है हमारे पास 9, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 3 का स्क्वायर
अगर हमारे पास 8 आ गया तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब। अगर हमारे पास 10 आ गया तो ये कितना आ गया मेरे पास, 2 इंटू में 5। और ऐसे जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है, तो ये जो भी हमारे पास आंसर्स आते हैं इनके, ये सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। और इन्हीं प्राइम प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से हम अभी एलसीएम एंड एचसीएफ भी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे जरा समझते हैं। देखो, सबसे पहले उनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना, पहले पढ़ते हैं जरा, उसके बाद में समझाता हूँ। देखो, एचसीएफ कैसे निकालना है, तो उन्होंने बोल के रखा कि हमें प्रोडक्ट निकालना है ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द ईच कॉमन प्राइम नंबर फैक्टर्स इन द नंबर्स। इसका मतलब क्या कि सबसे पहले मुझे कॉमन चाहिए और उन्हीं के मुझे क्या चाहिए, कम पावर वाला, स्मॉलेस्ट पावर वाले को हमें मल्टीप्लाई करना ही, मैं समझाऊंगा देसी भाषा में। चलो इधर एलसीएम देखते हैं। एलसीएम क्या देके रखा, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम नंबर, ठीक है, इन्वॉल्व इन द नंबर। अभी समझाते हैं एग्जाम्पल से। देखो, जैसे अगर मैं आपको बोलता हूं कि मुझे हमारे पास एक 6 दे के रखा और एक 20 दे के रखा, मुझे 6 एंड 20 का एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, तो सबसे पहले मैं 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होगा, तो हमने यहाँ पर लिखा 2 और ये हो गया हमारे पास 3 और ये हो गया मेरे पास 3 और 1। अगर मुझे 20 का लिखना है तो 20 का मैं कैसे लिखूंगा, तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे 10, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 5। अब हमने बोला पहले 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं। जब मैं 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू में 3। और अगर मैं 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, क्योंकि दो नंबर है और यहाँ पर 5 से एक और लिख देते हैं तो कितना हो गया, मल्टीप्लाई बाय 5। अब हमें बोला क्या गया है, ठीक है, और मैं अभी इसको याद करने का तरीका भी बताऊंगा कि अगर मुझे एचसीएफ कैलकुलेट करना है, फिर से मैं बता रहा हूं क्या करना है, अगर मुझे एचसीएफ कैलकुलेट करना है तो मुझे यहां पर देखना है कॉमन प्राइम नंबर्स, कि बेसिकली इन दोनों के अंदर कॉमन प्राइम नंबर कौन कौन से, और जो मुझे पावर लेना है वो पावर मुझे लेना है स्मॉलेस्ट वाला पावर। और इसको कैसे याद रखेंगे, यहां पर हमारे पास हाई लिख के रखा हुआ है, देखो ध्यान से, इधर क्या लिखा, एच सी एफ, एच यानी क्या होता है हमारे पास, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर क्या होता है हमारे पास हाईएस्ट, ठीक है। तो हाईएस्ट से याद रखना है कि अगर मुझे एच सी एफ निकालना है तो इसका जो पावर रखना है, ये ध्यान रखना है, ये जो पावर होना चाहिए, ये पावर क्या होना चाहिए, स्मॉलेस्ट होना चाहिए। और ये एक चीज याद रखना है कि हमें कॉमन चाहिए। और अगर मुझे यहाँ पर एलसीएम कैलकुलेट करना है तो सारे प्राइम नंबर जितने भी आ रहे हैं, यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, ऑल प्राइम नंबर, ठीक है, डन, ऑल प्राइम नंबर लेने हैं, है ना। और यहाँ पर एल बोले तो लो, तो यहाँ पर मैं जो पावर लूंगा वो क्या लूंगा, हाईएस्ट पावर लूंगा, ध्यान रखना, ठीक है। फिर से याद करते हैं, अगर मुझे एचसीएफ निकालना है तो मुझे कॉमन नंबर चाहिए, कॉमन प्राइम नंबर बेसिकली चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो सारे के सारे प्राइम नंबर चाहिए। क्या बोला मैंने, फिर से बोल रहा हूँ, अगर मुझे एचसीएफ निकालना है तो मुझे कॉमन चाहिए, अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो सारे प्राइम नंबर चाहिए। यहां से हाईएस्ट से मुझे याद रखना है कि स्मॉलेस्ट पावर चाहिए, और यहां पर लो से मुझे याद रखना है कि हाईएस्ट पावर चाहिए। क्लियर हो गई बात। तो मैंने बोला कि अब अगर ऊपर मैं एचसीएफ निकालने जाऊंगा तो कॉमन कौन दिख रहा है, मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पे 2 ही लिखा। अगर 3 कॉमन होता तो मैं 3 भी लिखता, 5 कॉमन होता तो मैं 5 भी लिखता। बहरहाल अब फिलहाल क्या है, हमारे पास कॉमन क्या है, 2 है। और हमें पावर क्या चाहिए, स्मॉलेस्ट पावर चाहिए। इसका स्मॉलेस्ट पावर देखो, ऊपर वाले का 1 है, नीचे वाले का 2 है, तो इधर क्या लिया मैंने, पावर 1, स्मॉलेस्ट वाला। आंसर इसका कितना हो गया, 2। अगर मुझे इसका एलसीएम कैलकुलेट करना है तो एलसीएम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एलसीएम के लिए हम बोलेंगे कि जितने सारे मुझे दिख रहे हैं इसके अंदर, तो एक तो मुझे 2 दिख रहा है, एक देखो यहाँ पर 3 दिख रहा है तो मैं यहाँ पे 3 लिख दूंगा, यहाँ पर देखो 5 भी दिख रहा है तो 5 भी लिख दूंगा। 2 3 5 के अलावा और कुछ भी दिख रहा है क्या प्राइम नंबर, जी नहीं। और अगर मुझे पावर चाहिए तो इन्होंने क्या बोल के रखा हुआ है, हाईएस्ट पावर चाहिए, ठीक है। अगर मुझे हाईएस्ट पावर चाहिए तो 2 का हाईएस्ट पावर देखो, एक ऊपर 1 भी दिख रहा है, इधर 2 भी दिख रहा है, तो मैंने क्या लिखा, 2। इधर 3 का पावर कितना है, 1। 5 का पावर कितना है, 1, एक ही है तो मैंने वही लिख दिया। 2 का स्क्वायर कितना आ गया मेरे पास, 4 इंटू में 3 इंटू में 5, 4 3 जा 12 और 5 जा 60। इसका क्या आ गया मेरे पास, एलसीएम। पॉइंट समझ में आया। फिर से याद करते हैं जरा, है ना, अगर याद नहीं हुआ तो फिर से याद करते हैं। अगर मुझे निकालना है एच सी एफ
तो मुझे चाहिए कॉमन नंबर्स, कॉमन कॉमन प्राइम नंबर चाहिए। डन। अगर मुझे एलसीएम चाहिए तो मुझे सारे, यहां पर मैं लिख रहा हूं ऑल प्राइम नंबर चाहिए। डन। यहां पर मुझे सारे के सारे प्राइम नंबर चाहिए। आगे चलते हैं, पावर की बात करते हैं जरा, है ना। तो पावर के लिए याद रखना है कि अगर इधर हाई बोल के रखा हुआ है तो मुझे बेसिकली लो पावर चाहिए, है ना। जो भी हमारे पास कॉमन आया उनका लो पावर चाहिए। और यहाँ पर एलसीएम, यहाँ पर एल का मतलब लोएस्ट होता है, तो मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, हाईएस्ट पावर चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले बताओ, क्लियर हुई बात। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद करने के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, इनको हमें ध्यान रखना है और याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और कॉन्सेप्ट हमें समझना है और याद रखना है। वो हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है? वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमारे पास कोई भी दो नंबर होता है ए और बी, अभी जरा समझते हैं, आगे देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अगर हमारे पास कोई सा भी नंबर ए और बी दे के रखा हुआ है, लेट सपोज हमारे पास 6 है और हमारे पास 20 है, जो अभी अपन ने पिछला वाला एग्जांपल लिया था। मैंने क्या बोला, ए की वैल्यू 6 हो गई और यहाँ पर बी की वैल्यू क्या आ गई, 20। तो उन्होंने ये बोल के रखा कि अगर आप a मल्टीप्लाई बाय बी करते हैं तो 6 में 20, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 120। तो अगर मैं दो नंबर का मल्टीप्लाई करता हूं तो वो वैल्यू इक्वल रहती है उसके एचसीएफ इनटू में उसके एलसीएम से। अब जरा पिछले वाले क्वेश्चन में ही देखते हैं ना। देखो, हमने एचसीएफ कितना निकाला है 2, एलसीएम कितना निकाला है 60। अब अगर मैं पुट करूंगा इधर 2 इंटू में क्या था हमारे पास 60, तो ये मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा 120। मतलब हमें ये याद रखना है कि अगर हम एलसीएम निकालते हैं दो नंबर का, अगर हम एचसीएफ निकालते हैं दो नंबर का, तो वो उन दोनों का मल्टीप्लाई ए और बी के इक्वल होता है। फिर से लिखता हूं, मुझे याद रखना है कि अगर मैं एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय अगर मैं एलसीएम करता हूं तो ये बेसिकली इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? ये होता है उन दोनों नंबर्स के जिनका मैंने एलसीएम और जिनका मैंने एचसीएफ निकाला है। डन। लेकिन अगर यही हमारे पास कॉन्सेप्ट किसी भी तीन नंबर के लिए आ जाता है तो ये तीन नंबर के लिए एप्लीकेबल नहीं रहता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, है ना। ये ऐसा कुछ ऐसा नहीं बोल सकता कि ए इंटू में बी इंटू में सी अगर दे के रखा हुआ है तो ये मेरे पास एच सी एफ इंटू में एलसीएम के इक्वल होगा। अगेन ये इक्वल नहीं होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बारह ही समझ में। फिर से जरा समझने की कोशिश करते हैं पीछे से, है ना। देखो, सबसे पहले हमारे पास रियल नंबर क्या होता है, तो रेशनल और इरेशनल को मिला देते तो हमारे पास रियल नंबर होता है। या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर मैं नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दूंगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। करेक्ट। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमें ये बोलता है कि मैं किसी भी कंपोजिट नंबर को मैं प्राइम नंबर्स के मल्टीपल के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। और अगर वो नंबर हमारे पास नेचुरल नंबर है तो उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो बहुत ही ज्यादा क्या होगा, वो हमारे पास यूनिक होगा। डन। एचसीएफ और एलसीएम यहां से याद रखने हैं कि ठीक है, कि अगर एचसीएफ निकालना है तो मुझे कॉमन प्राइम चाहिए और एलसीएम निकालना है तो मुझे सारे प्राइम चाहिए। डन। क्या बताया, समझ में आया? ठीक है। दूसरा, अगर मुझे यहाँ पे फिर से बता रहा हूं, अगर मुझे एचसीएफ चाहिए तो कॉमन प्राइम चाहिए, एलसीएम चाहिए तो ऑल प्राइम चाहिए। अब पावर की बात आती है, यहाँ पे क्या दे के रखा हुआ, हाई। हाई यानी कि हाईएस्ट, तो मुझे यहाँ पे लो पावर चाहिए। और यहाँ पर हमारे पास दे के रखा हुआ है लोएस्ट, तो हमें यहाँ पे हाई पावर चाहिए। इससे याद रखना, एक और कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है कि एचसीएफ और एलसीएम का मैं मल्टीप्लाई करता हूं किसी भी दो नंबर का, तो वो बेसिकली उन्हीं दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है, जो हमने अभी पिछला वाला क्वेश्चन किया और यहां पर हमने क्या किया, इसको वेरीफाई किया है। डन। आगे चलते हैं, अब हम जरा एग्जांपल्स करते हैं। ठीक है, ध्यान रख। चल, इस एग्जांपल के अंदर पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या देके रखा हुआ है। ठीक है, देखो एग्जांपल्स करेंगे अपन, चारों चारों एग्जांपल्स कंप्लीट करेंगे, है ना। देखो, कंसीडर द नंबर, ये 4n, ये 4n नहीं है, ये बेसिकली टाइपिंग एरर हो गया, ये 4 टू द पावर n है, ध्यान रखो। वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ द n फॉर विच, ये 4n नहीं है, ये 4 टू द पावर n है, ends with the digit 0। अब यहां पर हमें कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत ये है कि अगर कोई सा भी नंबर दे के रखा हुआ है, लेट सपोज 20,
तो अगर मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो क्या 2 का स्क्वायर इंटू में 5 आ जाएगा। समझने वाली बात ये है कि अगर कोई सा भी नंबर है जिसके लास्ट में 0 आता है तो ये बात 100% फिक्स है कि उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर 2 और 5 तो आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि यही 2 मल्टीप्लाई बाय 5 करके इसका आंसर हमारे पास क्या बनाता है, 10 बनाता है। क्लियर हो गई बात? फिर समझाता हूँ। अगर कोई सा भी नंबर है जिसके एंड में हमारे पास 50 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 इंटू में 2 इंटू में 5, है ना, यानी कि 2 इंटू में 5 का स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि कोई सा भी नंबर जिसके लास्ट में 0 आता है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर 2 और 5 का होना जरूरी है। ये 100% फिक्स बात है। अगर ऐसा नहीं होगा तो उसके लास्ट में 0 कभी नहीं आने वाला। ये बात ही समझ में, ठीक है। अब क्वेश्चन हमारे पास क्या दे के रखा हो, जरा ध्यान से फिर से पढ़ते हैं ना। देखो, क्वेश्चन हमारे पास ये दे के रखा हुआ है कि हमारे पास एक नंबर है जो 4 टू द पावर n है। ध्यान रखना, ये 4 टू द पावर n है और n की जो वैल्यू है वो नेचुरल नंबर है। तो क्या कभी ऐसा n की कोई वैल्यू पॉसिबल हो सकती है क्या, ताकि अगर मैं इस 4 के पावर में पुट करूं तो मेरा जो आंसर हो उसके लास्ट डिजिट हमारे पास क्या है, 0 से खत्म हो। एग्जाम्पल के तौर पर 20 आए, 30 आए, 40 आए। हमने बोला कि यार इसका तो फिर प्राइम फैक्टरेशन करना पड़ेगा। हमने बोला 4 टू द पावर n तो ऑलरेडी दे के रखा हुआ है। अगर मैं इस 4 का प्राइम फैक्टरेशन करूंगा तो ये 2 टू द पावर 2 हो जाता है और इसका पावर कितना हो गया, n। यानी ओवरऑल मेरे पास एक 2 टू द पावर 2n हो जाएगा। ये बात क्लियर होगी। तो हमने बोला कि जब हमने 4 टू द पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, 4 टू द पावर n का जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर तो सिर्फ 2 दिख रहा है, 5 तो है ही नहीं। और जब 5 यहां पर नहीं है इसके प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर, इसका मतलब n की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जिसको मैं पुट करूंगा तो मेरा जो आंसर है वो लास्ट में 0 से एंड हो, ऐसा पॉसिबल नहीं। क्लियर हो गई बात? अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करो और फिर से जरा मेरी बातों को ध्यान से सुनो, ठीक है। क्योंकि ये हमारे पास एक थ्योरी वाला क्वेश्चन है तो इसके हमें थ्योरी ही लिखने पड़ेंगे, है ना, ध्यान रखना। तो मैं यहाँ पे इसकी थ्योरी को कंप्लीट करवाता हूँ। ये ध्यान रखना, ये हमारे पास 4 टू द पावर n है और यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, 4 टू द पावर n। अब इसका आंसर हम लिखेंगे कैसे, थ्योरी के हिसाब से, है ना। तो मैं इसका आंसर टोटल 3 पॉइंट्स के अंदर लिखवाता हूँ। पहला पॉइंट हम लिखते हैं, पहला पॉइंट ये लिखते हैं कि टू गेट नंबर, ठीक है, मुझे अगर एक ऐसा नंबर चाहिए जिसके एंड्स के अंदर, है ना, एंड विथ डिजिट, लिखते चलो, एंड विथ डिजिट 0। फिर से बोल रहा हूँ, टू गेट नंबर एंड विथ डिजिट 0, है ना। तो मुझे क्या चाहिए, तो मुझे चाहिए, यहां पे लिखता हूं वी नीड, ठीक है, 2 एंड 5, मुझे 2 और 5 दोनों ही चाहिए, ठीक है, एज प्राइम नंबर, एज प्राइम नंबर इन प्राइम फैक्टराइजेशन, इन प्राइम फैक्टराइजेशन। फिर समझाता हूं मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि टू गेट अ नंबर एंड विद 0, यानी कि अगर मुझे एंड में 0 चाहिए तो मुझे 2 एंड 5 दोनों के दोनों चाहिए एज अ प्राइम नंबर। अगर मैं उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं तो ये एक मैंने जनरल स्टेटमेंट लिखा जो तकरीबन सभी के अंदर काम आ जाएगा अगर दूसरा क्वेश्चन चेंज भी होता है तो। फिर मैं क्या लिख रहा हूं, फिर मैं लिख रहा हूं बट इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, बट इन प्राइम फैक्टराइजेशन, prime factorization of 4 to the power n, that is 4 to the power n equals to, जब अपन ने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो क्या आया था, 2 to the power 2n आया था। मतलब जब मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया 4 to the power n का तो इसका आंसर क्या है, 4 to the power n, that is 2 to the power 2n। ठीक है, यहां पर लिख रहा हूं we got, ठीक है, only 2 as prime number,
हमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही मिला प्राइम नंबर के तौर पे, ठीक है, जबकि मुझे 2 और 5 दोनों की जरूरत थी। इधर मैंने लिखा है ना 2 और 5 मुझे दोनों की जरूरत थी। आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर पे, देयरफॉर, इसीलिए, है ना, देयर एग्जिस्ट नो नेचुरल नंबर, मतलब ऐसा कोई भी हमारे पास नेचुरल नंबर नहीं है। देयर एग्जिस्ट नो नेचुरल नंबर एन फॉर विच 4 to the power n ends with किससे, ends with डिजिट 0। क्लियर हुई बात? ध्यान रखना, इन्हीं 3 स्टेटमेंट का हम इस्तेमाल करने वाले हैं मैक्सिमम जगह, ठीक है। इसको याद ही कर लेना, ध्यान रखना है ना, इसको समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो इसको याद ही कर लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एज इट इज लिखना है, ठीक है। सिर्फ ये वाली लाइन हमारे पास चेंज होती है बहुत सारे के अंदर, बस बाकी तो पूरा का पूरा बिल्कुल सेम रहता है। फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट तो 100% सेम रहेगा, ठीक है। बात आगे समझ में है ना? मैं फिर से पढ़ देता हूँ। टू गेट द नंबर एंड विथ डिजिट 0, हमें 2 और 5 चाहिए, ठीक है, एज अ प्राइम नंबर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन। लेकिन बट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 to the power n का जब हमने किया तो सिर्फ 2 आया। वी गॉट ओनली 2 एज अ प्राइम नंबर। देयर एग्जिस्ट नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 4 to the power n ends with the digit 0। क्लियर हो गई बात? ठीक है, समझ में आ गया होगा। नहीं तो फिर एक दो बार जरा इसको रिपीट करके देखो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास देखे रखा, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जरा मुझे बताओ क्या हम कर चुके हैं क्या? जब मैं समझा रहा था उसी समय मैंने ये 6 and 20 का करा दिया है। अगर तुम बोलोगे तो मैं इसको फिर से करा देता हूँ। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन अपन ने निकाला था 2 into में 3, समझ लो फिर से एक बार। हमने 20 का क्या निकाला था, तो इसका निकाला था 2 का स्क्वायर इंटू में क्या था 5। फिर हमने बोला था कि अगर मुझे एचसीएफ चाहिए तो मुझे कॉमन नंबर चाहिए, कॉमन पावर क्या है हमारे पास 2, और हाई से हमने लो याद किया था तो पावर कितना आ गया 1, तो इधर कितना आ गया मेरे पास 2। और अगर मुझे इसका एलसीएम चाहिए तो एलसीएम के लिए सारे के सारे नंबर्स जो उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, तो हमने लिखा 2 इंटू में 3 इंटू में 5, ये 3 नंबर्स मुझे उसके अंदर दिख रहा है। तो मैंने बोला 2 का पावर क्या लेना है, लो देकर रखा हो तो हाई लेना है, स्क्वायर हो गया, इधर 1 हो गया, इधर 1 हो गया। 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4 इंटू में 3 इंटू में 5, 4 3 जा 12, 5 जा 60। हमारे पास एलसीएम इसका क्या आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर भी हमारे पास बोल के रखा हुआ, क्या बोल के रखा हुआ है कि हमें निकालना है एचसीएफ, और नहीं देखो पहले एचसीएफ निकाला, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द 96 and 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। एंड हेंस फाइंड द एलसीएम, मतलब इन सबकी मदद से मुझे एलसीएम निकालना, अलग से एलसीएम नहीं निकालना, ध्यान रखना। मतलब जो हमने मेथड पढ़ रखा है उससे नहीं निकालना, वो जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई, उससे निकालना। चलो सबसे पहले मैं 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ। तो मैंने बोला 2 से अपन इसको डिवाइड करते हैं, 2 4 जा 8, और 8 टाइम्स में वापस 2 से अपन डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4, और यहाँ पर 4 आ गया, और यहाँ पर 2 से करेंगे तो कितना आ गया 12। फिर वापस से हम 2 से करेंगे, कितना आ गया मेरे पास 6। वापस से हम 2 से करेंगे, कितना आ गया 3, और इधर वापस 3 से करेंगे, कितना आ गया 1। यानी 96 का भी करते हैं। चलो एक काम करते हैं, पहले 404 का कर लेते हैं, फिर दोनों का अपन एक साथ लिख देंगे। सबसे पहले 2 से करूंगा तो कितना आ जाएगा 202, फिर जब मैं 2 से वापस करूंगा तो कितना आ जाएगा 101, एंड 101 खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो ये तो एज इट इज हो जाएगा। चल लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा 96 का कितना आ गया 2 का पावर, बताओ कितने डू, 1 2 3 4 5, 2 to the power 5 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास क्या है 3। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास क्या देके रखा हुआ है 404 का जब हम करने जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू में 101। चलो सबसे पहले उन्होंने बोला है कि आप तो कैलकुलेट करो भैया एचसीएफ। तो अगर मैं यहाँ पर एचसीएफ कैलकुलेट करने जाऊंगा तो एचसीएफ का याद है ना, कॉमन नंबर्स लेना। कॉमन क्या दिख रहा है मुझे 2, ठीक है, और एच बोले तो हाई, तो मुझे पावर क्या लेना है लो, यानी 2 का स्क्वायर हो गया, और 2 का स्क्वायर कितना आ गया मेरे पास 4। मतलब बेसिकली हमारे पास 4 क्या आ गया इसका एचसीएफ। अब एलसीएम मुझे वो सारे ऑल प्राइम नंबर वाले से नहीं निकालना है। उन्होंने बोला है कि जब आपने एलसीएम निकाल सॉरी एचसीएफ निकाल दिया है तो उसकी मदद से तुम एलसीएम कैलकुलेट कर। तो हमने ये बोला है
कि एलसीएम का मल्टीप्लाई अगर मैं एचसीएफ से करता हूं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट इक्वल आ जाता है। डन। आगे बढ़ते हैं। एलसीएम तो मुझे यहाँ पर निकालना ही है और एचसीएफ हमने कितना निकाल दिया है 4 इक्वल्स टू ए इंटू में बी, यानी कि हमने इधर क्या कर दिया 96 इंटू में 404। और जब मैंने इस 4 को डिवाइड किया तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा एलसीएम इक्वल्स टू 96 इंटू में 404 डिवाइडेड बाय नीचे कितना आ गया मेरे पास 4। अब क्या मैं इधर 4 से कैंसिल कर दूं? जी हाँ बिल्कुल 4 से कैंसिल करते हैं। तो 4 से जब मैंने यहाँ पे कैंसिल किया तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा बताओ? ये हो जाएगा मेरे पास 101। और अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, किसका मल्टीप्लाई करेंगे? ये मल्टीप्लाई करेंगे 96 इंटू में 101 से। ठीक है, तो अगर मैं 101 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 9696। देखो 96 का 1 से किया तो 96 आ गया, और फिर ये जीरो। ठीक है, ये 96 का 1 से किया तो वापस कितना आ गया मेरे पास? 96। तो ये इसका क्या आ चुका है हमारे पास? एलसीएम। ये ओवरऑल मेरे पास आंसर हो गया। इसका ध्यान रखना है। इस थर्ड वाले टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, एमसीक्यू के अंदर भी पूछा जाता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई गेस ये लास्ट क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल, ये लास्ट वाला क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 4 हम फिनिश करने वाले हैं। चलो देखो क्या देखे रखा, फाइंड द एचसीएफ एंड द एलसीएम ऑफ द 672 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब एलसीएम और एचसीएफ मुझे ये दोनों वैल्यू कैलकुलेट करनी है। चलो चलो निकालते हैं। तो हमने बोला कि हमारे पास 6 दे के रखा हुआ है। ठीक है, जब मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो हो गया 2 3, फिर इधर कितना हो गया 3 एंड 1। डन। जब मैं इधर 72 का करने जाऊंगा तो 72 का हमारे पास क्या आ जाएगा? इसको करते हैं। सबसे पहले मैंने 2 से डिवाइड किया तो ये कितना आ जाएगा? 36 आई गेस। बिल्कुल, 2 से किया तो कितना आ गया मेरे पास? 18। वापस से 2 से करेंगे तो कितना आ गया मेरे पास? 9। और फिर से जब मैं 3 से करूंगा तो 3, और इधर मेरे पास 3 से कितना आ गया मेरे पास? 1। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं। जब मैं यहाँ पर किसका करूंगा? 72 का हो गया और डन। अब किसका? 120 का। 120 का जब मैं करने जाऊंगा, चलो करते हैं 2 से। 2 से इधर कितना आ गया मेरे पास? 60। इधर 2 से इधर कितना आ गया मेरे पास? 30। इधर 2 से कितना आ गया मेरे पास? 15। और फिर यहाँ पर 15 से कर 3 से करें, 3 5 जा 15 एंड फिर इधर कितना आ गया मेरे पास? 5 से कितना आ गया मेरे पास? 5। अब इनके प्राइम फैक्टराइजेशन जरा लिखते हैं, है बड़ा आसान। चलो देखो, सबसे पहले 6 लिखा, कितना लिखा मैंने? 2 इंटू में 3। फिर मैंने यहाँ पर लिखा 72। 72 का क्या हो जाएगा जरा मुझे बताओ जल्दी से? 72 1 2 3, 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 का पावर 2। डन, समझ में आया? जब मैं 120 का करने जाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 2 का पावर 3 मुझे दिख रहा है। ठीक है, एक 3 दिख रहा है और एक मुझे 5 दिख रहा है। डन। चलो अब एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ के लिए फिर से याद करते हैं। एचसीएफ के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना है? कॉमन इस्तेमाल करना है। कॉमन नंबर कौन से हैं? कॉमन नंबर मुझे 2 दिख रहा है, और इधर से कॉमन नंबर क्या दिख रहा है? तो इधर से कॉमन नंबर मुझे 3 दिख रहा है। और कोई कॉमन नंबर दिख रहा है क्या जो तीनों के अंदर है? और कुछ भी? हाईएस्ट एच से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाई से मुझे लो याद रखना है। 2 का सबसे लो वाला पावर क्या है? 1। और 3 का सबसे लो वाला पावर क्या है? 1। ठीक है, तो 2 इंटू में 3 कितना आ गया? 6। तो मतलब इसका एचसीएफ कितना आ गया? 6। और अब अगर मुझे एलसीएम यहाँ पर कैलकुलेट करना है तो एलसीएम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो जितने सारे नंबर्स तुम्हें दिख रहे सारे लिख दो। तो मुझे एक तो 2 दिख रहा है, एक मुझे 3 दिख रहा है और एक मुझे 5 दिख रहा है। फिर एलसीएम यानी कि लो, मुझे हाई पावर लेना है। 2 का हाई पावर तो मुझे 3 दिख रहा है 2 के अंदर। 3 का हाई पावर क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है। और 5 का हाई पावर एक ही है तो कितना हो गया? 1। 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आ गया? 8। 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास? 9। और इधर कितना आ गया? 5। और 8 5 से कितना होता है मेरे पास? 40 इंटू में 9, और 9 4 जा 36। इधर कितना आ गया? 360। यानी इसका एलसीएम कितना आ चुका है हमारे पास? 360। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है, अच्छे से क्लियर? ठीक है, चलो देखो एट लास्ट कुछ एक बातें जरा समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं वैसे ही पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना? उसके बाद सेकंड नंबर पे अपन एग्जाम्पल्स करने वाले हैं, एंड उसके बाद थर्ड नंबर पे हम एक्सरसाइज करने वाले हैं। मैं आपसे यही चाहता हूं कि आप कॉपी पेन लेके बैठो, एक एक चीज को नोट डाउन करो, रिपीट से देखो। अगर कोई चीज समझ नहीं आती, जैसे 4 टू द पावर n वाली जो चीज है वो रिपीट से देखने वाली चीज है। ठीक है, क्लियर हो गई बात, है ना?
और उसको लिखो। और वो जो 4 to the power n वाला है ना, उसको तो तुम्हें याद ही कर लेना है। अभी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा तो और भी ढेर सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन उस चीज को तो बिल्कुल याद ही कर लेना है। ठीक है, तीनों की तीनों लाइन से याद कर लिया, मोस्टली वही इस्तेमाल होंगे। ठीक है, और अब अपनी अगली वीडियो के अंदर अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आई होप क्रिस्टल क्लियर अच्छे समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, और अगर कोई डाउट है तो भी कमेंट कर सकते हो, लेकिन उससे पहले सबसे पहले सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को फटाफट शेयर करना है। ठीक है, बताओ उनको कि अब क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है मैथ्स की, जो कि कॉन्सेप्ट के साथ एक एक चीज समझाई जा रही है। और ये जो पीडीएफ बन रही है, ठीक है, बहुत जल्द मैं व्हाट्सएप चैनल बनाने वाला हूँ, तो उस व्हाट्सएप चैनल के ऊपर मैं ये पीडीएफ वगैरह भी सेंड कर दूंगा, ताकि अगर रिवाइज करना चाहो, देखना चाहो सॉल्यूशन, तो तुम देख सकते हो। ओवरऑल अपना एक्सपीरियंस बताना कमेंट सेक्शन के अंदर, समझ में आया नहीं आया, क्या हुआ कैसे हुआ। ठीक है, और ऐसे ही हमारी वीडियोस लगातार अब आती रहेंगी। ठीक है, चलिए एंड करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।